ओके। कल हमने कुछ बात की थी थोड़ी सी हाइड्राइड्स के बारे में। आज नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर, तो थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। पहले वाला भी रिवाइज हो जाएगा और अस्सलाम आज। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्लीज नाउ म्यूट योर माइक एंड जस्ट लिसन मी बिकॉज आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह माय डियर। नाउ प्लीज म्यूट, ओके, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद इंशाल्लाह आई विल गिव यू टाइम टू डिस्कस। The binary compounds of hydrogen with other elements are called hydrides. जो हाइड्रोजन के साथ आपके बनेंगे बाइनरी कंपाउंड, उनको हम कहेंगे हाइड्राइड्स का नाम देंगे। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, हाइड्राइड्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। नंबर 1 है आयनिक, नंबर 2 है कोवेलेंट एंड द इंटरमीडिएट। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी और इनके बारे में हमने ये भी देख लिया था कि ये किस किस के साथ कैसे कैसे कंपाउंड बनाएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड द हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। जो आपके ग्रुप फर्स्ट ए में है और सेकंड ए में है, इनके साथ तो ये बनाएगा आयनिक कंपाउंड। रीजन क्या होगी? क्योंकि आपको पता है हाईली पॉजिटिव होने की वजह से कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इस तरह से ये चलेंगे आगे। विच कंटेन एच नेगेटिव हाइड्राइड्स आयन, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा उनसे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्राइड आयन बनेगा नेगेटिव आयन की वजह से। दीज हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंपाउंड। क्या होते हैं जी? अंडरलाइन कीजिएगा इसको। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नंबर 1, विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। रीजन क्या होगी? आपको पता है क्योंकि चार्जेस की वजह से जो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाएगी, उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ये बड़ी अहम बात है जी। जो सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेंगे, जबकि सॉलिड स्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। व्हाई? माय क्वेश्चन इज दैट who know just raise his hand, okay? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा। सॉलिड स्टेट में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो हाइड्राइड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप उसको सॉल्यूशन में ना कन्वर्ट करें या मेल्ट ना कर दें। रीजन क्या है जी इसकी? जी, हु नोज प्लीज रेज हिज हैंड। अली रहमान, वेलकम माय डियर, प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू जी। एनीवन? नो आइडिया। अच्छा जी, बात करते हैं, दोबारा आते हैं। जब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में है, लेट्स सपोज वो NaCl की क्रिस्टल है, या किसी भी आप कह लें कि कोई भी सॉलिड फॉर्म में आपके पास चीज है, तो वो अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मोस्टली कैसे होगी? इस तरह से वो मौजूद होगी। ठीक है, अब ये मैं आपको एक क्रिस्टल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सॉलिड क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड की। अब इसमें क्या है माय डियर कैडेट्स? इसमें जो जितने भी आयन है, फॉर एग्जांपल ये NaCl है यहाँ पे, और इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फ्री नहीं है। जब आप इसको मेल्ट कर देते हो या आप इसको डिसॉल्व कर लेते हो किसी सॉल्यूशन में, तो अब ये आयंस क्या हैं, यहाँ से मूव हो जाएंगे और ये इजीली करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकते हैं। यही सीन यहाँ पे भी होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड अगर ये होंगे तो ये अनएबल होंगे करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए, जब तक कि आप इनको क्या नहीं कर देते, मोल्टन फॉर्म में नहीं ले आते। ठीक है, जब ये मोल्टन में आ जाएंगे तब ये क्या कर सकते हैं, फिर ये इस चीज के अहद हो सकते हैं। देन दे विल बिकम एबल टू मूव इलेक्ट्रिसिटी और करंट। टिल हियर एनी क्वेश्चन? रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। Okay, well done. The tendency towards covalent character increase by moving from left to right. ये जो covalent character है, ये आपका लेफ्ट से राइट में जाते हुए क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। रीजन इसकी क्या होगी जी? टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल हाइड्राइड्स ऑफ beryllium and
मैग्नीशियम प्रेजेंट्स द क्लास ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। अब ये आ जाते हैं इंटरमीडिएट पे। देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। अब जो इनके साथ बॉन्ड बनाएगा वो इंटरमीडिएट बनेंगे, टोटली वो कोवेलेंट या टोटली आयनिक नहीं होंगे। दे हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट नेचर। ये एक टेबल आपको दिखाया जा रहा है, इस टेबल को गौर से देखिएगा, फिर काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है फर्स्ट ए के साथ कंप्लीटली आयनिक है, सेकंड ए के कुछ और सेकंड बी इसी तरह, थर्ड बी के लास्ट एलिमेंट के साथ इंटरमीडिएट है, जबकि थर्ड ए से लेके सेवंथ ए तक टोटली कोवेलेंट कंपाउंड या हाइड्राइड्स ये बना रहे हैं। ये मुस्तफ़ा बेटा क्या कर रहे हैं, इतनी ज्यादा आईडी लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन कैसे हो पाएंगे। खैर ओके, नाउ the very important part of the lesson in which we're going to discuss about Mustafa, you try to log in with couple of devices. Why? The covalent hydrides are usually gases or volatile. जी, anybody knows about the meaning of volatile? गैस के बारे में तो आपको पता है, ये volatile liquid या volatile का क्या मतलब होता है जी? Anybody knows? Please raise his hand. What is the meaning of volatile? जी मोहम्मद मुस्तफ़ा। सर जो इवेपोरेट हो सकता हो उसे वोलेटाइल कहते हैं। तो पानी भी तो इवेपोरेट हो जाता है सर, तो पानी भी वोलेटाइल है जी। एक और भी नीचे सिप्तैन भी है। यस माय डियर सिप्तैन। सर जो मतलब मूवमेंट कर सकता हो ना सर, जो हरकत कर सकता हो। वेरी गुड, वोलेटाइल नेचर होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और इसके अलावा एनीथिंग मोर? फिर वोलेटाइल और फिर वेपराइज में क्या फर्क हुआ, ये मुस्तफ़ा ने भी बताया था। तो वेपर्स में भी तो वो चला जाता है ना, फिर वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? जी अच्छा जी, कल आपने क्या करना है, क्लास ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आपने मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी है, ओके, कि वोलेटाइल में क्या फ़र्क है और वेपराइज में क्या फ़र्क है। आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, दैट इज़ योर असाइनमेंट। प्लीज़ यूज़ योर नोटबुक एंड राइट दिस क्वेश्चन। डिफाइन volatile liquids and also what is the meaning of volatile and the meaning of vaporize and examples, with examples आप मुझे बयान करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यूजुअली गैसेस और volatile liquid जाहिर है जो volatile हो जाए वहां से, they are नॉन कंडक्टर। अब ये नॉन कंडक्टर होंगे, नॉन कंडक्टर क्यों होंगे, जाहिर है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, एंड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? Anybody knows? Please raise his hand. What is the meaning of organic solvents? Sir, which are soluble in organic compounds. Very good जी, क्या बात है, बेहतरीन डेफिनेशन आपने बता दी। आपने तो वही बता दिया ना कि पानी प्यास कैसे बुझाता है, अगर आप इसको पी लें तो ये आपकी प्यास बुझा देगा। बेटा कोई लॉजिकल बात बताएं मुझे कि जिससे मुझे लगे कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कोई डेफिनेशन बताएं। ठीक है एक हद तक है, लेकिन हाउ वी कैन से दैट दिस इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? जी हरी अप। नो आइडिया? नो सर। ओके, टाइप कर दिया करें, टाइप वेस्ट नहीं करना। अच्छा ऑर्गेनिक, पहले आपको पता चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बेसिकली, ठीक है, और उनमें कुछ हमारे पास ऑक्सीजन के भी होते हैं, बाकी भी होते हैं। तो इस तरह के जो सॉल्वेंट होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगी, जैसे आपने कहा कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे, तो उन्हें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहेंगे, ठीक है। देयर बॉन्ड एनर्जीज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। किस चीज पे इनकी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगी? साइज पे
एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको पता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे ये और ज्यादा स्टेबल होते जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, यहाँ पे उससे भी कम स्टेबल है, यहाँ पे उससे भी कम है। इस तरह से वो कह रहा है कि ये इनकी डिपेंड कर रही है किस चीज पे, किस साइज पे और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज पे। आपको पता है कि लिथियम पे जब आप आते हैं बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके जी, वेल डन, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा जी आगे सुनिएगा, ये लेफ्ट टू राइट का पॉइंट क्लियर हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आज हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखेंगे, तो जरा गौर से सुनिएगा। फ्लोरीन फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, ठीक है, बड़ी बात हमने किया हुआ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लें आपके पास अगर है तो। हाइड्राइड एंड द लीस्ट स्टेबल आर दोज ऑफ लिथियम, और इन सब में सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, वो क्या है, लिथियम है, उसके बाद लेड एंड बिस्मथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास लिखे हुए हैं रिस्पेक्टिवली। द हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू नंबर 1। एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई बता सकता है मुझे जल्दी से? Anyone can tell me what is the electron negativity? जी क्विकली हरी अप, ये हमने डिस्कस किया हुआ बड़ी डिटेल में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी डेफिनेशन भी बोली थी। जी मुस्तफा प्लीज। सर जी जिसमें नेगेटिव चार्ज है सर, जो अपना जो इलेक्ट्रॉन खींच सके एलिमेंट से सर। ओके और कोई? आई वांट जी सिप्तान रिफाइन इट मोर। वो द अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस शेल, मतलब जो वैलेंस शेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। थोड़ा सा और, अभी कुछ चीजें मिसिंग है। एनीवन? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच सके सर, उस एटम को सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं सर। बेटा वो तो सारे एटम ही ऐसे करेंगे, जिसके पास प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को तो मतलब अगर खींचेगा ना। बॉन्ड में हो ना सर, अगर सर उन्होंने बॉन्ड बनाया हो सर जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे सर, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव। That's the right answer. Well done. Excellent, my dear. बोर्ड पे आइएगा, ये इसको समझिएगा जरा एवरीवन, ओके? सबने अब इसको समझना है, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया है। मैं अब इन्हीं की बात को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास फ्लोरीन है फॉर एग्जांपल, ओके? फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन के दरमियान में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर है। वैलेंस शेल का इसका इलेक्ट्रॉन है और इसका भी हाइड्रोजन का भी है। अब ये फ्लोरीन क्या करता है, ये इसके ऊपर अपना ज्यादा हक जताता है। ये कहता है मैं तो हूँ जी, क्या हूँ, चौधरी हूँ, ब्रिगेडियर हूँ, जो भी आप कह लें। खैर हम किसी उसमें नहीं जाते, कास्ट में नहीं जाते, सिर्फ कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये इस वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट, गौर से मेरी बात सुनिएगा, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन का सारा झुकाव, इन्फ्लुएंस किसकी तरफ हो गया, फ्लोरीन की तरफ। और ये जो मिस्कीन सी पीछे हमारे पास क्या रहेगी, हाइड्रोजन, ये फिर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसकी तरफ चलेगी। दैट एबिलिटी टू अट्रैक्ट, और यू कैन से दैट टू गेन, और यू कैन से कि उसके ऊपर से वो खींच ले शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो, क्योंकि आगे इसी के ऊपर हम बात करेंगे। जी बेटा क्लियर है, नाइस। अच्छा जी आगे आए जी, बुक पे आ जाए दोबारा से। क्या कहा उसने यहाँ पे, द हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू, नंबर 1 चीज ये होगी। नंबर 2 क्या कह रहा है, ग्रेटर एंड 1.8 पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल के बारे में किसी को पता क्या होता है? क्विकली हरी अप।
पॉलिंग्स के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन मैंने शेयर तो की हुई है बेटा, नो आइडिया, ओके। अच्छा ये वेरी सिंपल, ये क्या करता है, ये एक स्केल है जिसके ऊपर वैल्यूज होती हैं, जैसे आपके पास कोई स्केल होता है, जैसे पीएच मीटर होता है, इसी तरह से ये स्केल है, ये क्या चीज फाइंड आउट करता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करता है, ठीक है। ये उस स्केल के मुताबिक बताएगा कि किस एटम की या किस एलिमेंट की कितनी वैल्यू है, ठीक है, ये उसको फाइंड आउट करके बताता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1, most of these hydrides have polar covalent bond in each hydrogen carrying slight positive charge। तो ये इतनी वैल्यू मोस्टली हाइड्रोजन की होती है जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। स्लाइट पॉजिटिव चार्ज का मतलब, जैसे अभी मैंने आपके सामने ये बोर्ड पे ये डिफाइन किया था कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट नहीं होगा, स्लाइट पॉजिटिव होगा, और ये भी कंप्लीट नेगेटिव नहीं होगा, स्लाइट नेगेटिव होगा। क्यों? रीजन इज दैट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट टोटली कन्वर्ट और यू कैन से दैट ट्रांसफर टुवर्ड्स द फ्लोरीन, और ना ही हाइड्रोजन इसको मुकम्मल तौर पे अपने इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जी अली हसन, आपने हाथ खड़ा किया था, बोले बेटा, एनी क्वेश्चन? अली हसन साहब जी, एनी क्वेश्चन माय डियर? नो ओके जी, ओके, चलें जी। ये हमारा इसका हाइड्राइड्स के बारे में पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। वापस आते हैं जी अपनी टेक्स्ट बुक पे, लें जी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप कर रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट्स इंक्रीज। अच्छा ये भी तो देखना है ना कि दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी भी इंक्रीज हो रही है, जैसे लिथियम से फ्लोरीन में जाते हुए लिथियम की सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर, और उससे क्या हो जाएंगे, अब आपके बॉन्ड्स जो हैं और ज्यादा पोलर होते जा रहे हैं। ड्यू टू हाई पोलैरिटी द हाइड्राइड लाइक H2O यानी कि वाटर, अंडरलाइन करते जाएं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जी व्हाट आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स? एनीबॉडी नोज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग? व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? प्लीज रेज हिज हैंड। जी सिप्ता बोले जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जिस तरह सर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कोई एग्जांपल, किस तरह से, कैसे होगी ये, किस H2O किस के होती तो है, लेकिन या क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में होती है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान में होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में तो बॉन्ड भी बना होता है। ये देखिए ना, मैं आपको वाटर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, वापस आइएगा। अच्छा ये जो मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ ना, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए की जाती है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है। आप कह रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, ये तो बॉन्ड भी तो बना हुआ है ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जी ये तो बॉन्डिंग होगी। अब बताएं कहाँ पे होगी? यस सर, ये बात भी ठीक है सर। तो अभी तो आप कह रहे थे सर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है सर जनाब। होती है पास हाँ जी, हाँ जी, वाटर हाँ में, जी, लेकिन हाँ जी, सर बस ये ज्यादा दबाव ना डालें, आप मेरी सुनिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में ही होती है, लेकिन किसमें होती है जी? ये दूसरे एटम के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में होती है, एक ही बस होता मॉलिक्यूल सर में नहीं ये। होगी। गौर से सुनिएगा आप, ये देखिएगा। पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ गया स्लाइट नेगेटिव, क्योंकि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कहेगा कि मेरे पास आ जाए। अच्छा, अब जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का बढ़ने से हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव, इसी तरह से यही काम इस ऑक्सीजन के साथ हुआ, यही मामला इस हाइड्रोजन के साथ हुआ। अब ये देखें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के दरमियान में क्या हो गई? दिस इज कॉल्ड एच बॉन्डिंग, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, और ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे ये दूसरे के साथ ऐसे कर रहा हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि ये इसके साथ भी बना सकता है ऐसे, और ये इसके साथ भी कर सकता है, अंडरस्टैंड?
क्लियर है? प्लीज टाइप yes or no if you have any question. जी सप्तान सर ये होती क्यों है सर, क्या वजह है? ये देखे ना आपके सामने सर, ये कैसी बात कर रही है, ये देखिए ये क्या चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो कमी इस हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन ने क्रिएट की, यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेके उसको पूरा करने के लिए ये अपने ही उस जिसके अंदर पड़ा हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एक्सेस होगी है, ये इस इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सर देखें बड़े सिंपल अल्लाह ताला ने कायनात का कानून बनाया हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं एग्जांपल नहीं दे सकता आपको, तो ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, मेरा ख्याल आप समझ तो गए ही होंगे, तो ये सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? से यस। देखिए ना सर जी, अगर हाइड्रोजन की कमी ये ऑक्सीजन पूरी करने के लिए उसके करीब हो जाता है, तो फिर जो दूसरे मॉलिक्यूल में जो दूसरे हाइड्रोजन है वो ऐसे ऑक्सीजन को कुछ नहीं कहते। देखें जी, ये तो जहां पे हैं वो तो हाइड्रोजन के साथ आएंगे ना, जहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। वाटर में हो जाए, जहां मर्जी आप चले जाए, दूसरे एलिमेंट में नाइट्रोजन में आ जाएं, आप HF में आ जाएं, तो ये सब में होगी, इसलिए तो कहीं भी नहीं रुकेगी, ठीक है। इवन के DNA का स्ट्रक्चर है वहां पे भी ये चीजें होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे भी होगी। ओके चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। माय गॉड, मोहम्मद उमर प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू माय डियर। अच्छा जी सर जी। जी माय सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर मॉलिक्यूल में होती है या नॉन पोलर में होती है? वेरी गुड क्वेश्चन जी। अच्छा ये देखें, पोलैरिटी जो है ये एक और कॉन्सेप्ट है, और नॉन पोलैरिटी जो है ये उसमें आ जाता है जिसमें आप ऐसे एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो आपके पास अपना आयनिक स्ट्रक्चर नहीं रखते, ठीक है। अगर तो आपकी इक्वली वो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के लिहाज से आप बात करेंगे, फिर तो वो ऑटोमेटिकली पोलर बन जाएंगे, ठीक है। पोलैरिटी आती ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद है बाज़ औक़ात। और नंबर first thing that you should be in your mind, this about tells you the presence of hydrogen atom। पहली चीज उसमें हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है, दूसरी चीज उनमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। ये यहाँ पे देखिएगा आप बुक पे, अभी मैं आपको ये चीज दिखाने लगा हूं कि ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा फ्लोरीन है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये वो एलिमेंट हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, यानी कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके बाद आपकी पोलैरिटी बनने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है। होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है जनाब? यस सर। ओके जी। विच इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन माइट बी एक्सपेक्टेड। तो जिसकी वजह से अब क्या हो गया कि एक तो बॉन्ड बना हुआ है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है। एक तो ये बॉन्ड आपने तोड़ना है, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। दूसरा बॉन्ड कौन सा बन गया, ये वाला, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्रिएट हो गया, इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए और इसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। Till here, if you have any question, you can raise your hand, otherwise type no. ये कुछ आगे टेबल में इन्होंने बताया हुआ है इंशाल्लाह। Our next topic will be about the oxide. Now I'm going to stop the recording.